ओके, नाउ ग्रेविटेशन, ये बहुत वर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन। जरा कैलकुलेशन ऐसे देख के जरा स्टार्ट की, जरा करो। ये इतना बड़ा ये एक सम और टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक लाइन में ख़त्म किया है। तो ये लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन है, मतलब देखो ये लाइन है और डायरेक्ट आंसर है। तो इतना सारा कैलकुलेशन तुम्हें करना है खुद से, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान प्रॉपरली दो इस चैप्टर पे। दी प्रॉपर ध्यान दे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं वाला इस चैप्टर में, क्योंकि ऐसी फिजिक्स तेरे पल्ले पड़ता है नहीं, बराबर। अब ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? ग्रेविटी। व्हाट इज द वैल्यू का वैल्यू कितना है? हाँ, एक्सेलरेशन में। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितना है? अरे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। हाँ, क्या? तो वो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो ग्रेविटेशन है इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैपिटल, तो ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पहले ही डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ग्रेविटेशन मतलब कि ये जनरल कॉन्सेप्ट है। जनरल और स्पेसिफिक दो चीज़ें होती है। स्पेसिफिक मतलब चलो मैं अभी इन जनरल तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये हो गया इन जनरल एक्सप्लेनेशन। मैं अकेले ये से बात कर रहा रहूँगा तो ये स्पेसिफिक हो गया, बराबर। ये जनरल है, सब लोग हैं यहाँ पे। तो ग्रेविटेशन जनरल वे में क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। अभी दीप और मिलान के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक मैग्नेट का। तो फिर अगर ये रहता कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ये ग्रेविटेशन होता तो सब चिपके हुए ही होते। बट ग्रेविटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मास। अभी एक बड़ी ऑब्जेक्ट है अर्थ, ओके, और अर्थ के कंपैरिजन में इसका वेट नेग्लिजिबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट नेग्लिजिबल है, तो हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है। समझ में आया? ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्पेसिफिक। के बुक और पेन लो। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस समझो d है। इसका है वेट m1, इसका है m2। तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। समझ में आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ये दो ऑब्जेक्ट्स। मोबाइल क्यों? हाथ दुख रहा है। ये दो ऑब्जेक्ट्स है, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोटो ले लेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन। समझ में आया? ओके, ये तुझे समझ में आया? दोनों का अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये अर्थ है, अर्थ पे ये कोई इंसान खड़ा है, ये अर्थ का सेंटर है। तो ये रेडियस है, इतना डिस्टेंस रेडियस है। ओके, तो अभी इधर ध्यान दे। अभी ये ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, ये अर्थ का रेडियस है। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया? सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस। एज टू एज का डिस्टेंस नहीं होता, एज टू एज। सर एक सेकंड में पॉज कर।